ळमोजनाणम। हम सभी अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अपने व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी जन्म कुंडली की महादशा ग्रहों की अशुभता की वजह से कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है और इसी के लिए आचार्यों ने ज्योतिष के एक अलग प्रभाग में, जिसको नाम दिया है आर्थिक ज्योतिष, उसमें पूरी विवेचना की है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से यदि आप अपना प्रोफेशन चुनते हैं, व्यापार चुनते हैं, नौकरी चुनते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होता है। तो इस अपेक्षा से यदि हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि प्रत्येक व्यापार का एक इष्ट ग्रह होता है। जो भी आप व्यापार करते हैं उसका एक प्रतिनिधि ग्रह होता है और वह ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है तो आपको उस व्यापार में फायदा नहीं होगा जो आप कर रहे हैं। यदि आपके व्यापार का प्रतिनिधि ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में शक्तिशाली है, मजबूत है, उसकी स्थिति शुभ है, उत्तम है, तो आपके व्यापार में आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमेशा जन्म कुंडली के दशम भाव को देखा जाता है। दशम भाव को हम दशमेश, कर्मेश या कार्येश कहते हैं। उसमें कैसे ग्रह बैठे हुए हैं। इसके अलावा 11वें भाव जो कि लाभ का भाव देखा जाता है, व्यापार में आय कितनी होगी, किस तरीके से इनकम प्रॉफिट जनरेट होगी, तो ये एकादश भाव को भी देखा जाता है। और अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार में किसी प्रकार की साझेदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका सप्तम भाव देखा जाता है। ये अर्थ ज्योतिष का प्रभाग है। तो इसकी अपेक्षा से आज हम बात करेंगे जो व्यापारी लोहे का व्यापार करते हैं, आयरन का व्यापार करते हैं, उनको अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना यदि करना पड़ रहा है तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सीधे शब्दों में कहूं तो लोहे से संबंधित व्यापार में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझने का प्रयास करें लोहे के व्यापारी किस प्रकार का ध्यान रखें। लोहे का व्यापार करने से पहले अपनी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है इसे अवश्य देख लें। क्यों? क्योंकि लोहे का व्यापार प्रतिनिधित्व ग्रह है शनि। लोहे के व्यापार का जो इष्ट ग्रह है वो शनि है। अगर शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको लोहे का व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि शनि ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो भी आपको लोहे का व्यापार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है या कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो आपको किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अब यदि आपके लोहे का व्यापार है और आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको पैतृक परंपरा से वह व्यापार प्राप्त हुआ है और आपको उसे चलाना है। आपकी पिताजी की कुंडली में शनि अच्छा था तो उनको लोहे का व्यापार फला, लेकिन आपकी कुंडली में यदि शनि अच्छा नहीं है तो जरूरी नहीं कि जो पिताजी को फला वो बेटे को भी फलेगा। अब पिताजी का व्यवसाय बेटे को मिला लेकिन बेटा उसे सही तरीके से नहीं चला पा रहा है, अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है और व्यापार का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो शनि है। क्या उपाय करने चाहिए? ज्योतिष अपेक्षा से यदि हम देखते हैं, आर्थिक ज्योतिष इस व्यापार के लिए कहता है कि शनि की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको अपनी मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए। जो आपकी मध्यमा उंगली है इसमें आपको एक लोहे का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए शनिवार के दिन। दूसरा उपाय आपको मैं बता दूं तो शनि ग्रह की शक्ति बढ़ाने के लिए, शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको जैन परंपरा का जो शनि ग्रह का इष्ट मंत्र है उसकी रोजाना 108 बार जाप करनी चाहिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को आप नोट कर लें। ओम ह्रः ळमो लोए सौव साहूणम। एक बार पुनः सुने। ओम ह्रः ळमो लोए सौव साहूणम। यह जैन धर्म के
णमोकार महामंत्र से लिया गया है। ये णमोकार महामंत्र का अंतिम पद है जिसमें सर्व साधुओं को नमस्कार किया है। किस माला से जाप करनी चाहिए? तो आपको शनि ग्रह की माला यानी कि या तो काले हकीक की माला से जाप करें, या फिर नीली माला से जाप करें, या फिर लौंग की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। 111 लौंग को काउंट करके रख लीजिएगा, उससे भी आप जाप कर सकते हैं। भूल करके भी कांच की माला, प्लास्टिक की माला से जाप नहीं करनी है। आगे चलते हैं। यदि आप इस मंत्र की जाप करते तो अच्छा है, नहीं तो आप तीर्थंकर भगवंत की आराधना करना चाहते हैं तो इस व्यापार, लोहे के व्यापार के जो इष्ट देव हैं वो हैं श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान। तो आप अपने व्यापार के अनुसार जो इष्ट देव बताए गए हैं उनकी भी आप आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लोहे के व्यापार में फायदा होगा। आचार्यों ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना और अपने इष्ट मंत्र की साधना करता है उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति बन जाती हैं। उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, समस्या आती है तो उसका समाधान भी हो जाता है। हर एक व्यापार का जो इष्ट ग्रह है उसकी शांति और उसकी शक्ति वर्धन का उपाय हमें करना ही चाहिए। वैदिक परंपरा में शनि ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप बताई जाती है। या फिर वैदिक परंपरा में शनि ग्रह के लिए आप अपने से छोटे लोगों को, गरीब लोगों को आप भोजन बांटते हैं तो इससे भी शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। और जैन परंपरा में भी कहा गया है कि आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने व्यापार में अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देव को आप पार्टनर बना लीजिए। अपने व्यापार में परमात्मा को, प्रभु को, भगवंतों को अपना पार्टनर बना लो, अपना साझेदार बना लो। और जिस व्यापार में स्वयं परमात्मा साझेदार हो उस व्यापार को भला कौन नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं सभी व्यापारियों से कहता हूं कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें ना करें, लेकिन अपने भगवान के साथ, अपने व्यापार के इष्ट देव के साथ जरूर पार्टनरशिप करें। चाहे 1% की पार्टनरशिप हो, लेकिन वो 1% फिर उसके चरणों में अर्पित करने का भी पूरा ध्यान रखिए। जो निकले भगवान के नाम का वो भगवान के हिस्सेदारी में आप भेज दें। भगवान के बच्चे इस धरातल पर हैं, आप उनके लिए भोजन बांटें, उनको वस्त्र बांटें, कंबल इत्यादि बांटें, तेल इत्यादि का वितरण करें। इससे क्या होगा? इससे भी आपका शनि ग्रह मजबूत होगा। तो यदि आपके जीवन में लोहे का व्यापार यदि आप कर रहे हैं और उसमें यदि किसी प्रकार की रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा है तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदे नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं कहता हूं कि आपको अपने लोहे के व्यापार में, जो आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहां पर यदि आप ऊर्जा में कमी महसूस कर रहे हैं, वहां के वातावरण में आप यदि नकारात्मकता फील कर रहे हैं तो आपको वहां पर रोजाना एक गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ एकाक्षी श्रीफल की स्थापना करनी चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। कई सारे मेरे भक्त लोग हैं जिनके लोहे का व्यापार है, जो चलते चलते रुक गया। लॉकडाउन बड़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा और उसके बाद भी बड़ी समस्या उन्हें आ रही थी। तो उनको हमने जब ये उपाय बताए और उनके प्रतिष्ठान में जहां उनका गोडाउन था वहां पर हमने एकाक्षी श्रीफल की स्थापना करवाई और उसके समक्ष रोजाना शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाया। वे खुद ये कहते हैं कि चमत्कार हो गया। जो दिक्कतों का सामना उन्हें पहले करना पड़ रहा था, कभी किसी की रेट हो रही थी, कभी किसी को दिक्कत आ रही थी, कभी कोई लीगल दिक्कत आ रही थी, कभी कोई दिक्कत आ रही थी, तो तमाम तरह की परेशानियां, कभी कोई सरकार की तरफ से परेशानी, कभी मजदूर भाग जाते, कभी लेबर चली जाती, कभी कुछ हो जाता, कभी चोरी हो जाती, तो ऐसी तमाम तरह की परेशानी जा रही थी, उनमें एकदम से रुकावट आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने क्षेत्रपाल के रूप में अपने गोडाउन में, अपने प्रतिष्ठान में साक्षात क्षेत्रपाल की स्थापना हमने कर दी। क्षेत्रपाल यानी कि जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जो क्षेत्र को पालते हैं। तो जहां भी आपकी फैक्ट्री है, जहां भी आपका रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, रखा जाता है, यदि आप उस क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं और उस क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको वहां पर जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री में सबसे ज्यादा लोहे की मशीन लगती हैं, तो वह काम भी शनि से संबंधित हो जाता है।
कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है तो आपको अपने प्रोडक्शन यूनिट में, फैक्ट्री में, जहां लोहे की मशीनरी है या लोहे का काम आप करते हैं, तो आपको अपने गोडाउन में, प्रतिष्ठान में एकाक्षी श्रीफल की स्थापना अवश्य करवानी चाहिए। यह क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित होता है और वह क्षेत्रपाल जब आपके प्रतिष्ठान में स्थापित हो जाता है तो आपके पूरे क्षेत्र को पालता है, आपके पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। एक तरीके से वो आपके क्षेत्र के सुरक्षा कर्मी हो जाते हैं। तो इसकी स्थापना भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंत्र साधना से आपके पाप कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म की वृद्धि होती है, और जब पुण्य कर्म की वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है, व्यापारिक उन्नति होना प्रारंभ हो जाता है। अब लोहे के व्यापारियों के लिए कुछ खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनको अपने जीवन में लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। काले रंग का प्रयोग करो, नीले रंग का प्रयोग करो, सफेद रंग का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। लाल रंग जो है वो सूर्य का रंग माना जाता है और सूर्य और शनि आपस में वैदिक परंपरा में पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। इसलिए जो लोहे के व्यापारी हैं उनको अपने व्यापार में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में जो भी आप प्रिंट कराते हैं, जो भी आप बोर्ड वगैरह बनवाते हैं, उनमें लाल रंग का प्रयोग कम करें। इसके स्थान पर आप काला, नीला, हरा या फिर सफेद रंग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से यदि आप अपना प्रोफेशन चुनते हैं तो आपको लाभ की संभावना ज्यादा रहती है। यदि आप अपने जन्म कुंडली के विपरीत व्यापार चुनते हैं या प्रोफेशन चुनते हैं तो आपको हानि की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए कोई भी व्यापार चुनने से पहले, या मैं कहूंगा कि कोई भी प्रोफेशन चुनने से पहले कि आपको जॉब करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, व्यापार करें तो किस चीज का करें, ये जानने के लिए आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को अवश्य दिखानी चाहिए, जिसको अर्थ ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी हो। उससे आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सही समाधान मिलेगा। आपके जीवन में आर्थिक उन्नति आए, आपके जीवन में आत्मनिर्भरता आए, यही हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है। तो आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। आपके परिवारीजनों में, आपके मित्र जनों में, आपके आस पड़ोस में यदि कोई लोहे का व्यापार करता है तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उसके जीवन में यदि कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो उसको भी परेशानी का उपाय मिल जाए, इस समस्या का समाधान मिल जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में भी उन्नति आएगी। हम सभी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम अरहम।